कराची का इंतजामी ढांचा 18वीं तरमीम पर सियासी दर्जा हरारत एक बार फिर बढ़ गया है। MQM के रहनुमा वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने 18वीं तरमीम को तनकीद का निशाना बनाया और मुतालबा यह किया कि कराची को विफाक के तहत लाया जाए और फेडरल टेरिटरी करार दिया जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सख्त सवालात उठाए और उन्होंने कहा कि शहर मजीद कुर्बानी देने का मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने यह कहा है कि 18वीं तरमीम इत्तफाक़ राय से ही मंजूर हुई थी, ताहम इसमें बेहतरी के लिए आइनी रास्ता ज़रूर मौजूद है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो बात भी होनी चाहिए। लेकिन शर्जील नामेमो ने भी कहा है कि 18वीं तरमीम ख़त्म करने और कराची को विफाक के हवाले करने से गुल प्लाजा जैसे वाक़यात नहीं होंगे, ये सवाल उन्होंने उठा दिया है। अब ये क्या चीज़ जो है उसका नई डेवलप हो रही है या इससे फिर जो एक आउटक्राई आ रहा है बहुत सारे जो सिंध में है लोग वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी कराची को अलग नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन उल्टा सवाल ये भी है कि अगर आप सहूलियात ही नहीं दे सकते तो फिर क्या फ़ायदा कहीं भी इस शहर को किसी सूबे के साथ जोड़ने के लिए। हमारे साथ इस सारे मामले पे मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब, सीनियर तजज़ियाकार। एहतशाम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस्लामाबाद में तो होगी इस वक्त शदीद सर्दी, लेकिन यहाँ कराची में भी थोड़ी बहुत सर्दी है। सियासी दर्जा हरारत उसको कम से कम करता जा रहा है। हमने देखा राना सनाउल्लाह की भी इस पर गुफ्तगू, हमने देखी मुस्तफ़ा कमाल की भी इस पर गुफ्तगू, ख्वाजा आसिफ जो है वो जो है फ्लोर पे ये गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की तरफ से एक शदीद ऑपोजिशन आ रही है और कहना यह है कि क्या ये करने से गुल प्लाजा जैसे वाक़यात ख़त्म हो जाएंगे? क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए फैसल, बुनियादी तौर पे तो बात यह है कि गुल प्लाजा पे जो हुआ वो तो वो साना ना, तो आप भी मेरे ख्याल है बातें कर करके थक गए हैं। जितना मेरे ख्याल आप लोगों ने, सारी दुनिया इस पे अफसोस कर रही है और बेबसी का इजहार कर रही है अपनी जगह पे। लेकिन मैं आपको बताऊं फैसल, सियासी लोग जो है ना वो कहते हैं कि ना इनकी कमर होती है, जब कोई बात होती है तो झुक भी जाते हैं, और जब अपने मफादात हों तो ये सियासी मफादात की खातर मुल्की मफादात को हमेशा उठा के फेंक देते हैं। अभी ये सारी जो बहस देख रहे हैं आप, आपका क्या ख्याल है कि ये कराची की मोहब्बत में हो रही है? कतई तौर पे नहीं हो रही। अभी देखें, अब ये मफादात की गेम है। MQM आमतौर पे खड़ी होती है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, PMLQ हमेशा खड़ी होती है उनके साथ, और छोटी छोटी पार्टियां भी। और फिर एक स्टेज आती है कि फिर MQM को इस्तेमाल किसी और तरफ किया जाता है। इस वक्त जो है ना नए सूबों के हवाले से MQM बड़ी साथ आई थी, सबको पता है कैसे सूबे बनेंगे, क्या होगा। भाई जी मैं आपको बड़ी खबर दे दूं सूबों के हवाले से, जो आज तक किसी के पास नहीं है। वो ये है कि 2 सूबे बनाने का फैसला हो चुका है। इनिशियली ये आपका हजारा सूबा KP में और साउथ पंजाब ये बनेंगे, ये तय हो गया। टाइमलाइन क्या है इसकी एहतशाम साहब, क्या टाइमलाइन है, कब तक? अभी देखें ना, ये तो अपना अगले साल बजट से में अनाउंस हो सकती है, लेकिन उससे पहले भी इसकी अनाउंसमेंट आ सकती है। 2 चीजें उन्होंने कहा, ये तो फौरी तौर पे करें ना, बाकी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे। इसी तरह सुना है कि वो डिफेंस प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री को भी खत्म कर रहे हैं, और बड़े बड़े फैसले हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा किसी वक्त। इस वक्त मैं एक बता सकता हूँ कि ये सियासी मरहला जहाँ चला गया ना, ये अब बड़ा फोकस हो गया कि 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं करना, तो कम से कम उसमें सीधा तब्दीलियां लेके आनी है, जिसमें ये जो अपना क्या कहते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से जो 57% शेयर सूबे ले जाते हैं, और आपको याद होगा, और 43% रह जाता है आपका मरकज के पास। हफीज शेख फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक दफा कहा था कि ये 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड के बाद सूबे अमीर हो गए हैं, मरकज गरीब हो गया। तो अब ये सारा कुछ हो रहा है कि किस तरीके से टैक्स सर्विसिंग में हुकूमत को मसला बन रहा है, पैसे नहीं है, दिफा के लिए पैसे नहीं है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि दिफा के लिए जितने पैसे चाहिए प्राइवेट की हमसे बात करें, हम दे देंगे, लेकिन इसको 18वीं तरमीम को ना छेड़ें। लेकिन इस पे आप देख लें 28वीं तरमीम इसी में आएगी तो ये मेजर इशू होगा। 27वीं तरमीम हो गई, फजल रहमान साहब नहीं साथ मिले थे, 26वीं तरमीम में साथ थे, अब इनका हुकूमत को 2/3 भी मिल गई है, उसके बगैर भी कर सकते हैं, तो ये करना ही करना है इन्होंने। अब सवाल है कि कराची का क्या होगा। देखिए ना, फेलियर हो गया टोटल वहां पे, जिसको कहते हैं ना कोई अकाउंटेबिलिटी है। अभी देखिए, मुझे तो याद है मैं पहली दफा फैसल गया था MA करने के बाद 74 में वहां पे, तो आप यकीन करें मुझे वाकई रोशनियों को शहर लगता था, मुझे लगता था मैं किसी और मुल्क में आ गया हूँ। तो अब उसके बाद जाने के बाद वो खंडरात बन के रह गया, तो अब ओनरशिप कोई नहीं ले रहा, ना पीपल्स पार्टी ले रही है, ना MQM ले रही है। PMLN का तो चले जब भी रहा कुछ, उनका तो एहतशाम साहब, ये कराची वाले मामले के ऊपर आपसे दोबारा बात करेंगे। लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट साउथ पंजाब एंड हजारा डिवीजन में सूबे बनने की जो आप बात कर रहे हैं। एक तो कंफर्म कर दें, आपकी न्यूज़ है, वी वुड लाइक इट कि ये हाईलाइट हो जाए। दूसरा, ये आपने टाइमलाइन अगले बजट की दी है, क्या पंजाब राजी है इसके लिए? देखें सादिया, इतना शदीद प्रेशर है, प्रेशर डालने वालों का, कि भाई गवर्नेंस जो है ना वो नहीं हो सकती।
मतलब है कि हिंदुस्तान की 28 रियासतें हैं, जी 32 सूबे जो है ना वो आपके इसके कहते हैं अपने ईरान के हैं, और 18-20 जो है ना अफगानिस्तान के छोटा सा मुल्क है, हमारे यहाँ क्यों नहीं? अगर इंतजामी उमूर चलाने के लिए ज़रूरी हो गया है, और फिर ये है कि जो मामला लोकल गवर्नमेंट का तो आप ठीक नहीं कर रहे कि वह इख्तियारात की निचली सतह तक लोगों को जस्टिस मिले, पानी, बिजली, गैस, ये सारी चीज़ें मामला, तालीम, सेहत के उनकी तरफ जाएं, तो ये आपको करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन रेजिस्ट कर रहे हैं दोनों, क्योंकि इनके बड़े इंटरेस्ट हैं। अब मैं वाज़ेह तौर पे कह दूं कि पीएमएल नहीं चाहती कि जो 12.5 करोड़ का सूबा है पंजाब, इसके बखरे हो जाएं, इसमें से 4-5 नई हुकूमतें बने। हाँ आपको पता है जो मौज मिल रहा है पूरे सूबे में है वो हुकूमत करने का, तो वो छोटी जगह पर तो नहीं होगा। लेकिन ये तय किया गया जी यू गॉट टू डू इट, ये तो करेंगे, ये 2 सूबे बनने ही बनने हैं। उसके अच्छा। बाद काम तैयार हो गया है, तैयारी पूरी हो रही है कि जी कितने सूबे बनेंगे। कुछ इतलात ये है कि जी 6-7 तो कम से कम निकलेंगे ठीक है, यानी पंजाब लेकिन से। फिलहाल जो है हज़ारा सूबा और आप कह रहे हैं कि केपी। अपना ये जी, साउथ 52 पंजाब, साउथ पंजाब। उत्तरी पंजाब में। हाँ जी। साउथ पंजाब। अच्छा एहतशाम साहब, अब इसमें एक चीज़ है, मुझे सिंध के हवाले से पहले जो है एक बहुत सारी चीज़ें ज़ेर गर्दिश थी कि जी 3 बनेंगे, 2 बनेंगे, 1 बनेगा। अब इसके अगेंस्ट जो एक आउटक्राई है, आई वाज जस्ट रीडिंग एक जो कॉम्प्रेस रहनुमा है उनका, कि जी 8 करोड़ लोग खून दे देंगे लेकिन अलग नहीं होने अलग देंगे। सूबा नहीं बनेगा, ये या। एक बड़ा बड़ा अहम इशू है। लोगों की जज्बाती जो Affiliation होती है। एफिलिएशन है वो एक तरफ रखिए, लेकिन दूसरी तरफ अनमैनेजेबल, अनगवर्नेबल मामला होता जा रहा है। सिर्फ कराची नहीं तो कराची हाईलाइट हो जाता है ना, हैदराबाद पेरिस बन गया है, लाड़काना जो है वो डावोस बन गया है। नहीं ना, ऐसा नहीं है। सो द थिंग इज के देखना पड़ेगा लोगों को कि एक पार्टी यानी कि एमकेएम जो एक वक्त में लोकल बॉडी मजबूती का नारा लगाती थी, अब ये कह रहे कि जी फेडरल टेरिटरी बनाया जाए। सवाल ये भी है कि उन्होंने भी क्या किया जब उनके पास टेन्योर था। थोड़ा लोगों को समझाने के लिए बताइएगा शाम साहब, ये फेडरल टेरिटरी का मकसद क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? ये डायरेक्ट फिर जो है वो फेडरल से ही ये गवर्न किया जाएगा? बेहतरी क्या होगी, इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या होंगे अगर तो ये हो जाता है? ये अगर भी नहीं है फैसल, मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें सिरे से कोई ऐसी चीज नहीं है कि कराची को फेडरल टेरिटरी बना दे, ऐसा नहीं है। अच्छा है ही नहीं। ये अच्छा, करने के बाद तो सूरत हाल बिल्कुल इंतजामी लिहाज से भी अदरवाइज जो है ना वो मुश्किल हो जाएगी। पीपल्स पार्टी जब तक बैठी हुई है ना, हुकूमत को भी जरूरत है और हमारे दोस्तों को भी उनकी जरूरत है कि दोनों खड़े होंगे तो निजाम चलेगा, तो पीटीआई के लिए मुश्किलात होंगी। अब ये नहीं हो सकता कि टोटली पीपल्स पार्टी को नाराज करके अपने मामला चला लेंगे। पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड आ जाती है, फाइनली उनको पता भी है कि हमने नहीं करेंगे तो हमारे लिए मुश्किलात होंगी। यही पीएमएलएन का रवैया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि एम को हम जो है ना वो गुड्डी लुट ग्रुप है, ये उस चक्कर में होते हैं कि हमें क्या मिलना है। देखें ना जो इनके इख्तलाफात हैं, जो अपनी मजबूरियां मसाइल है, तो ये आप भूल जाएं कि फेडरल टेरिटरी बनेगी। हाँ, ये नारे आपने भी मैंने सुने कि जी वो कराची को हम जो अपना सादिक खान का लंदन बनाएंगे और ममदानी का हम न्यूयॉर्क बनाएंगे। तो आपने सबने देखा कि हमने उसको इथोपिया बना के रख दिया। तो अब सवाल तो ये कि कोई तो लीड लेगा। हाँ, ये मैं बता सकता हूँ कि बड़ा शदीद एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये जिसको कहते हैं प्रेशर है, और कराची की जो बिजनेस कम्युनिटी है उन्होंने हाथ उठा दिए। वो आधे से ज्यादा तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि उन्होंने प्लान करके रख दिया है कि हम ये कारोबार बंद कर रहे हैं, हमसे नहीं चल सकता मामला, ना सिक्योरिटी है, ना लॉ ऑर्डर है, ना कोई निज़ाम चल रहा है। तो मेरा ख्याल है अब बड़ा शदीद दबाव स्टेटमेंट की तरफ से, मुख्तार की तरफ से इनके ऊपर है कि भी कराची को आपने यू हैव टू सॉल्व इट। एहतशाम साहब, व्हाट आई नो, ऑब्वियसली आपके पास अच्छी और पक्की खबर होती है, यू नो द इनसाइड्स। व्हाट आई नो कि नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए वी हैव प्लान्ड 6 प्रोविंसेस। सवाल ये है, सिंध को भी क्या प्रोविंशियली डिवाइड करना है और कितने सूबे निकालने हैं अपने सिंध में से? देखें, इसके मामले में सादिया ये मैं आपको बता सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि अगर आपने ये करना है तो आप पहले शुरुआत करें ना जो बड़ा सूबा आपका है पंजाब से, तो पंजाब से ये शुरू होगा। अब एक एक तो बड़े अरसे से आप सुन रहे थे ना कि केपी अपना साउथ पंजाब का, और उसके बाद अपना ये क्या कहते हैं हजारा वाला। अब ये दोनों सूबे जो है ना, और इनसे ज्यादा सूबों का बात जो है पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में है, ये एमएनएन के मैनिफेस्टो में है, पीटीआई के मैनिफेस्टो में है। लेकिन ये पॉलिटिकली इनको वारा नहीं खाता कि ये सब कुछ करें, क्योंकि इनकी सारी की सारी जो सियासत है, जो सारे मफादात हैं, वो इसमें जुड़े हुए हैं कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम, वहीं से जो कुछ अपने मफादात लेते रहे। अगर ये देखें ना, ये 2002 का अपना लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो बनाया था अपना मुशर्रफ ने, जिसको सारी दुनिया ने माना था,
कि ये जी अख्तियारात की निचली सतह तक लोग जो है ना मामला ले जाएंगे। अब मसला ये है कि एमएनएज एमपी रजिस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि जी ये जो फंड हमें मिलते हैं ये तो नीचे चले जाएंगे, हमारे खांचे खत्म हो जाएंगे, नतीजतन वो इसकी मुखालफत करते हैं। फिर जब गवर्नेंस की बात आती है तो पंजाब कहता है इतना बड़ा सूबा है, भाई ये पूरे आप देख लें पंजाब में से 60 मुल्क निकलते हैं, जी। इतना बड़ा पंजाब है। जी। तो नतीजतन वो भी नहीं चाहते कि इनके हाथ से चला जाए, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ उनको कन्विंस कर लिया गया है। और कराची वाले पीपल्स पार्टी देखिए एहतशाम साहब, अगर तो कोई भी पार्टी ये चाहती, हाँ जी, कोई भी पार्टी चाहती है कि उनके हाथ से उनका पक्का वोट बैंक ना जाए तो वहाँ काम कर दें, बात ही खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, आप हमारे थे और बड़ी अहम गुफ्तगू आपने की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।